रामू का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां गरीबी इतनी आम थी कि लोग उसे अपनी किस्मत मान चुके थे। मिट्टी की झोपड़ी, फटी हुई चादरें और दिन में एक बार पेट भर खाना, यही रामू का संसार था। उसके पिता एक मजदूर थे, जो रोज किसी के खेत में काम मिल जाए तो शाम को चूल्हा जल पाता। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। रामू बचपन से ही समझ गया था कि उसके सपने भी उसकी जेब की तरह खाली हैं। जब रामू 7 साल का हुआ, उसके पिता एक हादसे में चल बसे। उस दिन मां की आंखों से आंसू नहीं रुके, लेकिन अगले ही दिन वो फिर काम पर निकल पड़ी। गरीबी को रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रामू ने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन किताबें और कॉपी खरीदना भी मुश्किल था। कई बार वो बिना जूते चप्पल के स्कूल जाता और सहपाठी उसका मजाक उड़ाते। वो चुप रहता, क्योंकि उसे पता था कि जवाब देने से पेट नहीं भरता। रामू पढ़ने में तेज था। मास्टर जी अक्सर कहते, इस लड़के में कुछ बात है, लेकिन बातों से घर नहीं चलता। 10वीं कक्षा में ही रामू को स्कूल छोड़ना पड़ा। मां बीमार रहने लगी थी और घर का खर्च उठाने वाला कोई नहीं था। वो शहर चला गया, जहां उसने चाय की दुकान पर काम शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर दुकान खोलना, दिन भर ग्राहकों के बर्तन धोना और रात को थक कर फर्श पर सो जाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। शहर ने उसे सपने नहीं दिए, सिर्फ हकीकत दिखाई। लोग चाय पीते पीते बड़े सपनों की बातें करते, लेकिन रामू जानता था कि सपने उन्हीं के होते हैं जिनके पास समय और पैसा दोनों हो। फिर भी जब दुकान बंद हो जाती और वो अकेला बैठता, तो पुराने अखबारों के टुकड़े पढ़ता। उसे पढ़ना अच्छा लगता था। अक्षर उसे किसी और दुनिया में ले जाते, जहां गरीबी उसका पीछा नहीं करती। एक दिन दुकान पर एक बूढ़े आदमी आए, सादे कपड़े लेकिन आंखों में गहरी चमक। उन्होंने रोज रामू की बनाई चाय पीनी शुरू कर दी। धीरे धीरे बातें होने लगी। उस आदमी का नाम शेखर था। वो शहर में अकेला रहता था। एक दिन उसने रामू से पूछा, तू पढ़ा लिखा है? रामू ने हंसकर कहा, इतना नहीं कि किस्मत बदल सके। शेखर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, किस्मत बदलने के लिए पढ़ाई नहीं, समझ चाहिए। रामू को समझ नहीं आया, लेकिन बात उसके मन में रह गई। कुछ हफ्तों बाद शेखर ने उसे एक पुरानी सी किताब दी। कहा, रात को पढ़ लेना। वो किताब जीवन, मेहनत और ईमानदारी पर थी। रामू ने पहली बार महसूस किया कि शब्द सिर्फ कहानी नहीं होते, वे रास्ता भी दिखाते हैं। वो रोज रात को पढ़ने लगा। नींद कम हो गई, लेकिन मन जाग गया। एक दिन शेखर बीमार पड़ गए। रामू उन्हें अस्पताल ले गया, अपनी जेब से पैसे दिए और कई दिन तक उनकी सेवा की। शेखर ठीक तो हो गए, लेकिन कमजोर हो चुके थे। एक शाम उन्होंने रामू को बुलाया और कहा, मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो है वो तुझे देना चाहता हूं। रामू डर गया। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। शेखर मुस्कुराए। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। रामू दुखी था, लेकिन जिंदगी उसे रुकने नहीं देती। कुछ समय बाद उसे एक वकील ने बुलाया। वहां पता चला कि शेखर ने अपनी छोटी सी किताबों की दुकान और थोड़ी बचत रामू के नाम कर दी थी। रामू को यकीन नहीं हुआ। किताबों की दुकान कोई बड़ा खजाना नहीं थी, लेकिन उसके लिए ये पूरी दुनिया थी। उसने चाय की दुकान छोड़ दी और उस दुकान को संभालने लगा। शुरू में ग्राहक कम थे, लेकिन रामू ईमानदारी से काम करता। वो लोगों से बात करता, बच्चों को सस्ती किताबें देता, कभी कभी मुफ्त भी। धीरे धीरे दुकान का नाम फैलने लगा। रामू ने पढ़ाई फिर शुरू की। रात को दुकान के ऊपर बने छोटे से कमरे में बैठकर वो पढ़ता। सालों की मेहनत रंग लाने लगी। उसने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की और एक दिन सरकारी नौकरी पाली। लेकिन उसने किताबों की दुकान बंद नहीं की। वो जानता था कि उसे रास्ता किताबों ने ही दिखाया है। जब पहली तनख्वाह मिली, वो सीधे गांव गया। मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। झोपड़ी अब भी वही थी, लेकिन भीतर का डर खत्म हो चुका था। रामू ने मां का इलाज कराया, घर ठीक कराया और गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी खोल दी। आज रामू को लोग सफल कहते हैं, लेकिन वो जानता है कि उसका भाग्य किसी चमत्कार से नहीं बदला। वो बदला एक किताब, एक सच्चे इंसान और उसकी अपनी मेहनत से। गरीबी ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि गढ़ दिया। और यही उसकी सच्ची कहानी है, एक गरीब का भाग्य बदलने वाली, बिना शोर शराबे के, बस सच्चाई और संघर्ष से भरी हुई।